पास मेरी एक पेशेंट आई, कुछ ईयर्स बैक की बात है, अभी मैंने स्टार्ट किया था, 20 ईयर्स बैक की बात है। तो वो मुझे कहती है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ या करती थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इसी तरह से लेकिन वो मुझे अच्छा बहुत लगता है। एक बंदा और है जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इसी तरह की बात बहुत सारे लोगों ने शेयर की। उस वक्त मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है, जब कोई बंदा आपसे मोहब्बत नहीं करता तो I don't care about that person. If you don't care about me, why should I? लेकिन मुझे पता चला जब मैंने बहुत डीपली इस चीज़ को सोचा कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कोई चीज़ आपसे दूर भागती है ना, तो हम उसके पीछे भागते हैं। जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है। तो कंटिन्यूस एक जो नेचुरल इंसान की इंस्टिंक्ट है, वो ये कहती है कि भागो भागो, जितनी आपसे दूर चीज़ जाती है आप उसके पीछे पीछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत भूख लगी हुई है, आपने एक खाना खाया है, आपको कोई कोई मूवी अच्छी लगती है, कोई आपको बैग बाय करना अच्छा लगता है, आप वो जाते हैं। अब जब तक आप वो बाय नहीं कर पाते तब तक आपको बहुत उसके अंदर अट्रैक्शन नजर आती है। कभी ये उसका कलर, कभी ये चीज़ आप उस पर सर्च करते हैं। जिनको बहुत शौक होता है उनको डेफिनेटली इस बात का पता होगा। लेकिन जब वो चीज़ लेके घर आ जाते हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है। ये आप अपने अंदर ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई होंगी जब आप छोटे थे, बड़े हुए, कोई गाड़ी आपको अच्छी लगती है, जब वो गाड़ी आप लेके घर खड़ी कर लेते हैं, आपको वो मज़ा नहीं रहता। इसी तरह से इंसान, क्योंकि हम हैं तो इंसान ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ के लिए मेरी पर्सनैलिटी ए हो और दूसरी चीज़ के लिए पर्सनैलिटी बी हो। एक ह्यूमन बीइंग है, वो हर तरह से एक ही तरह से डील करता है। तो ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी होता है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ ऐसे लोगों की जिनको ये इशू नहीं होता, इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं। इवन मैंने यहाँ तक देखा है, एक रिलेशनशिप था जिसमें वो जो लड़का था वो उस लड़की की बहुत इंसल्ट करता था, डांटता था, करता था और उसको ह्यूमिलेट करता था। स्टिल वो उसके पीछे जाती थी, उसके लिए अच्छा रिश्ता आया, शादी होने लगी, लेकिन ये कि उसको वो अच्छा नहीं लगता था। उसको वो अच्छा लगता था क्योंकि वो बंदे को पकड़ना चाहती थी और वो भागता था। आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे कि जिनको जो लोग रिजेक्ट करते हैं उनके पीछे इतना ही जाते हैं। आप किसी के साथ बदतमीजी करके देख लें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बदतमीजी के बाद आपसे ज़्यादा अच्छा करना शुरू कर देंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना। तो उसके बिहाइंड बात जो होती है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो आपकी इंस्टिंक्ट होती है। अब जब तक आप भागते रहेंगे वो चीज़ आपसे दूर भागती रहेगी। आप अपने आप को 360 पे चेंज करें। तो मैंने उनके साथ क्या किया, क्योंकि हर दफ़ा उनके साथ ये हो रहा था, हुआ इनफिडेलिटी हुई रिलेशनशिप्स में। क्योंकि वो एक बंदा जब बहुत ज़्यादा किसी को देता है ना, मुझे अगर प्यास है 1 कप ग्लास की, आप मुझे कहते हैं 4 ग्लास आप वाटर लें, तो डेफिनेटली मेरे साथ क्या होगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरे बंदे को ओवरवेलम कर देते हैं। इसमें जो हमारा कसूर होता है, हम उनको बहुत देते हैं और बंदों को जब लेने की आदत पड़ जाती है तो उनको देना आता नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग जब मैं कुछ दे रही हूँ तो मुझे लेने के लिए कुछ चाहिए होता है। हाँ, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने मैंने नहीं कहा कुछ, लेकिन उसके बाद जब मैंने मांगना शुरू किया तो अगले बंदे को उसमें प्रॉब्लम होगी। तो क्या हुआ, उसने पीछे हटना शुरू किया। जब उसने डिस्टेंट होना चाहिए, हमने उसके पीछे और भागना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम करते क्या है, जो लोग ना कदरी करते हैं, हम उनके पीछे भागते रहते हैं क्योंकि हमें उसमें अट्रैक्शन होती है। आप पसंद की शादियाँ ले लें या नापसंद की शादियाँ ले लें, दोनों की तरह में आप देखिएगा कि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, कुछ शादियों में तो 3 दिन के बाद ही बिल्कुल होम्योस्टैटिक सिचुएशन हो जाती है। डजंट मैटर, वो जो लड़का मरता था, रोता था, जो लड़की हाथ काटती थी, लेटर लिखती, सब कुछ करती थी, लेकिन जो भी शादी हुई तो आप देखिएगा उनका रिलेशनशिप बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शादियाँ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये छोटी सी बात नहीं होती, ये इसका यू टर्न नहीं होता। लोग समझते हैं कि इसका यू टर्न होता नहीं है। अपने जज्बात पे ना जाएं, क्योंकि जज्बात जो होते हैं वो बहुत वक्ती होते हैं और वो चेंज होते रहते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, जब आप 10 साल के थे, 15 साल के थे, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती थी, क्या वो चीज़ आज अच्छी लगती है? इसी तरह से रिलेशनशिप की बात होती है जब आपने शादियाँ करनी होती हैं। एक करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन करियर से ज़्यादा आपकी शादियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सक्सेसफुल होते हैं करियर में, पैसे बना रहे होते हैं, लोग रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी शादियाँ कामयाब नहीं होती क्योंकि उनको पता नहीं होता कि बेसिक कंपोनेंट क्या है। वो उस वक्त ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से मुझे बड़ा इशू है। एक सब्जेक्ट पे भी था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी,
लेकिन जो लोग कहते हैं हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती है, आई हैव ऑब्जेक्शन अबाउट दैम, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होती है, मुझे फुटबॉल मैच बहुत अच्छा लगता है, मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है, मुझे हमारा ये कलर फेवरेट है। कपल काउंसलिंग में जब कपल्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे कंफ्लिक्ट, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, इनफिडेलिटी के इतने ज़्यादा इश्यूज आते हैं मेरे पास, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, ज़ाहिर है वो बेचारे फिर रीकोप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा एक डॉक्टर थे हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड मुझे कहता है कि आप मुझे कन्विंस करें कि हम साथ रह सकें। तो मैंने कहा जी आपने जब शादी की थी तो आपको मैडम की कौन सी बात अच्छी लगती थी? तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जी ये बातें थी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन खैर मैंने उनको ये कहा कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती कि आप एक दूसरे के साथ रहें, ये आपका अपना है। कन्विंस होने के लिए मेरे पास कोई भी मिरेकल नहीं है कि जिसमें आप ये देख सकें कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। लेकिन बात हो रही थी केमिस्ट्री की, तो जो केमिस्ट्री लोग समझते हैं, केमिस्ट्री वो नहीं होती है। ये रिलेशनशिप जो होते हैं, मोहब्बत के रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के रिलेशनशिप, इसके साथ साथ आप बिजनेस कोई करते हैं इकट्ठे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंड करना कि दूसरे बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। हम सबसे कम जिस चीज़ को देखते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं कि किस बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी की तो बात ही नहीं होती है। चार चीज़ें हमारी मिल गई, केमिस्ट्री मिली, और जाहिर है जब एक लड़की लड़का या आप कोई भी रिलेशनशिप ले रहे हैं, जब नई नई बात होती है तो उसमें हनीमून फेज होता है। हम हनीमून फेज को मोहब्बत का नाम देते हैं। हनीमून जो फेज होता है, जो इनिशियल फेज होता है, उसको हम हनीमून उसका नाम देते हैं कि ये मोहब्बत है। वो मोहब्बत नहीं होती है, वो इन्फैचुएशन होती है। जब इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जो बटरफ्लाइज होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग्स होती है। मेरी एक पेशेंट है, वो ये बात कह रही थी कि डॉक्टर साहबा इतना मज़ा आता है ना उस बटरफ्लाइज का। तो उसके बहुत सारे रिलेशनशिप हुए, लेकिन वो जो ही एक रिलेशनशिप से आगे बढ़ती थी ना, रिलेशनशिप खत्म कर देती थी। क्योंकि जाहिर है वही बात है, जब इनिशियल चीज़ चलती है उस वक्त आपको डेप्थ में पता नहीं होता, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन लेटर ऑन आप देखिएगा, कोई एक रिलेशनशिप मुझे बताइएगा जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ते, जिसमें कन्फ्लिक्ट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए जब भी आप देखिए कोई चीज़ भी चूज़ करें, ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागें जो अटेनेबल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। नंबर 3 बात, आपके साथ कंपैटिबिलिटी ना हो। आपके साथ कंपैटिबिलिटी क्या है? जो मेरे अंदर की बात है, जो मेरे अंदर की बुराइयां, जो मेरे अंदर की चीज़ें हैं, मैं वो दूसरे बंदे में उसको डिफरेंट वे में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आपके अपने अंदर की बात सुनाई देगी, listen, pause, reflect and respond yourself. That's the most important thing. You should know that what you really like it, what you really need it. आप ऐसे करें, एक ट्रांजैक्शनल स्टडीज करें, उसमें देखें कि जो लोग आपसे 5-10 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, उनके साथ बैठ के बात करें। प्लीज़ अपने आप को अकले कुल ना समझें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। उनसे पूछिए कि क्या इशू थे उस एज के। 40s के डिफरेंट इशूज़ हैं, 50s के डिफरेंट हैं, 30s के डिफरेंट, 20s के डिफरेंट हैं। उससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आप 10 ईयर्स के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। क्या इस बंदे के अंदर वो क्वालिटी है कि जो 10 ईयर्स के बाद मेरे साथ ये बंदी या बंदा ये चल सकते हैं। अब देखने का तरीका क्या है, वही बात है, फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद कंप्रोमाइज़ कितना इंसान करता है। हम क्या करते हैं, इनिशियली लड़कियां बहुत कंप्रोमाइज़ करती हैं, और बहुत जो मैन होते हैं थोड़े से, इट्स नॉट अ जेंडर वाइज, मैन जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल ज़्यादा होते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को इस तरह से देखते हैं। लड़कियाँ इमोशनल ज़्यादा होती है। मैन को चूंकि इमोशंस की आदत नहीं होती, वो एकदम उस इमोशंस के अंदर चले जाते हैं। उनको लगता है ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही होगा, लेकिन जो ही हनीमून फेज खत्म होता है, रियलिटी में लाइफ आती है, तो वही चीज़ें बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि चीज़ों के पीछे ना भागें, बातों के पीछे ना भागें, और अपनी जो इन्फैचुएशन है उसके पीछे मत जाएं प्लीज़। ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए करना, क्योंकि आपको ये लगेगा जो बंदा आपके साथ है, डॉक्टर साहब उसकी बात नहीं कर रही है। एक्चुअली मैं बात उसी की कर रही हूँ जो आपके साथ बनता है। उसको देखिएगा, उसमें देखिएगा कि वो बेकदरी करता है या आपकी कदर करता है। आपने कभी गलतियाँ की हो, आपने कोई बुराइयाँ की हो, आपने कोई बुरी चीज़ की हो, तो वो बंदा उस चीज़ को किस तरह से लेता है। बात ये नहीं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर चिट चैट बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अपने मसाइल हैं। अब जब आप ट्रैवल के लिए जाते हैं, आपने ट्रैवल लिया, बिजनेस क्लास की टिकट लिया, बैठे, जो वहाँ के इशू आएंगे ना, वो आपको पहले ही नहीं पता। वो इशू आएंगे, अब मैं उस इश्यूज को डील कैसे करती हूँ। अगर तो आपके अंदर वो देख सकते हैं कि वो कंपैटिबिलिटी है, कि इतनी सब्र है, इतनी पेशेंस का लेवल है, 0 to 10, 0 बिल्कुल कुछ नहीं है, 10 ये कि बहुत ज़्यादा बंदा हाइपर होता है। तो आप इन दोनों चीज़ों की एक जो स्केल बनाए,
0 to 10 बना लें, 1 to 7 बना लें। आपको लगता है जो 6 7 पे आता है वो ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म की तरफ ना जाएं। और जो कहते हैं कि हैंडसम है, लुक होनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ चंद दिन की बात है। 99% हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, 1% जो था हम इन्फैचुएशन में चलते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपको जानते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं आपकी चीज़ों की, आप कोशिश करें कि चाहे वो इतने खूबसूरत ना हो, चाहे वो आपको लगता है कि आज इनके अंदर कमी है, डेफिनेटली आप ऐसे लोगों के साथ जाएं और अपनी आदत को चेंज करें, नॉट विद द ह्यूमन बीइंग, विद द फूड, विद क्लोथ्स, विद द बैग्स, विद द कार। जब आप इन चीज़ों के साथ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पाए, क्योंकि आपका ब्रेन का वही जगह जो है वो आपको कर रही होती है जो इन बाकी डिसीजंस को लेके चल रही होती है। जब आपने वो सेकंड एक फैक्ट, एक पजल को जब आप एक चीज़ को सेट करते हैं तो सारा पजल सेट हो जाता है। तो आप स्टार्ट करें आज से, आपने सोडा कौन सा लेना है, आपको ये सोडा पेप्सी पसंद है, जो भी आपको पसंद है उसमें अपने आप को लेके आएँ कि आपने उसमें तहम्मुल मजाजी से करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ जाना है और अब किसी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना है। एक बात, दूसरी बात है अपने आप को अंडरस्टैंड करें, मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे इनरली मेरी आवाज़ क्या है, मेरी इनर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी इनर वीकनेस क्या है, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। उसके बाद फिर आप जाएँ, आप देखिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आपको सुनना 100% पड़ेगा। अगर आप 80% सुनेंगे तो आपको 80% फ़ायदा होगा, अगर 10% सुनेंगे तो डेफिनेटली 10% फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको क्वेश्चन होगा ज़रूर पूछिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे कहते हैं मुझे ये कहना चाहिए।